सभी को जय जय श्री राधे। भगवत प्रेमियों, आज का मेरा यह वीडियो उत्पन्ना एकादशी पर आधारित है। आज मैं आपको उत्पन्ना एकादशी की महिमा, व्रत, पूजा और कथा के बारे में बताऊंगा। उत्पन्ना एकादशी का व्रत मार्गशीर्ष माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। पद्म पुराण के अनुसार उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखने से मनुष्य के पिछले जन्म के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। उत्पन्ना एकादशी व्रत के प्रभाव से जातक को संतान सुख, आरोग्य और जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिलती है। साल भर में कुल 24 एकादशी के व्रत पड़ते हैं। सभी एकादशियों के नाम और महात्म्य भी अलग अलग हैं। आमतौर पर जब किसी को एकादशी व्रत रखना होता है तो वो किसी भी शुक्ल पक्ष की एकादशी से व्रत की शुरुआत कर देता है, लेकिन वास्तव में एकादशी व्रत की शुरुआत उत्पन्ना एकादशी से करनी चाहिए। इसे ही पहली एकादशी माना जाता है, क्योंकि एकादशी माता का प्रादुर्भाव इसी एकादशी के दिन हुआ था, जो कि मैं अपने इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। इसलिए मेरे वीडियो को अंत तक देखिएगा। भगवत प्रेमियों, सबसे पहले चर्चा करेंगे कि उत्पन्ना एकादशी इस वर्ष 2022 में किस दिन पड़ेगी, 19 नवंबर को या 20 नवंबर को। फिर बात करेंगे कि इस एकादशी व्रत की पूजा विधि क्या है, इसका महत्व क्या है और इसकी व्रत कथा क्या है। पर इसके पहले यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया पहले मेरे चैनल राधे कृष्णा को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे मेरे आगामी कथाओं के और संकीर्तन प्रोग्राम्स के वीडियोस की अपडेट आपको समय पर मिल सके। आइए बात करते हैं कि उत्पन्ना एकादशी 2022 में किस दिन है, 19 नवंबर को या 20 नवंबर को, और हमें कौन से दिन इस व्रत का पालन करना चाहिए और किस दिन इस व्रत को रखना चाहिए। तो भगवत प्रेमियों, आपको बता दूं कि इस वर्ष 2022 में उत्पन्ना एकादशी 20 नवंबर दिन रविवार को है, क्योंकि मार्गशीर्ष यानी अगहन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 19 नवंबर दिन शनिवार को सुबह 10:29 से आरंभ होकर 20 नवंबर दिन रविवार को सुबह 10:41 पर समाप्त हो रही है। जैसा कि मैं आप सबको अपनी पिछली वीडियो में पहले ही बता चुका हूं कि शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत उस दिन करना चाहिए जिस दिन एकादशी सूर्योदय तक पहुंच रही हो, यानी उदिया तिथि की एकादशी माननी चाहिए, या यूं कह लें कि द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत ही रखना चाहिए। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण स्वयं युधिष्ठिर जी से कहते हैं कि यदि उदया काल में थोड़ी सी एकादशी, मध्य में पूरी द्वादशी और अंत में किंचित मात्र त्रयोदशी हो तो वह तिस्प्रशा एकादशी कहलाती है। वह भगवान को बहुत ही प्रिय है। यदि एक तिस्प्रशा एकादशी को उपवास कर लिया जाए तो 1000 एकादशी व्रतों का फल प्राप्त होता है, तथा इसी प्रकार द्वादशी में पारण करने पर 1000 गुना फल मिलता है। अष्टमी, एकादशी, षष्ठी, तृतीया और चतुर्दशी यह यदि पूर्व तिथि के साथ बद्ध हो तो इनमें व्रत नहीं करना चाहिए। परिवर्तनी तिथि से युक्त होने पर, यानी उस तिथि से आगे आने वाली तिथि से युक्त होने पर ही उनमें उपवास का विधान है। पहले दिन में और रात में भी एकादशी हो तथा दूसरे दिन केवल प्रातः काल एक दंड एकादशी रहे तो पहली तिथि का परित्याग करके दूसरे दिन की द्वादशी युक्त एकादशी को ही उपवास करना चाहिए। ऐसा भगवान कृष्ण जी युधिष्ठिर जी से बताते हैं। इस प्रकार
इस वर्ष 2022 की उत्पन्ना एकादशी का व्रत 20 नवंबर 2022 दिन रविवार को रखा जाएगा। आपको बताता चलूं कि देश के सभी प्रमुख मंदिरों जैसे श्री बांके बिहारी जी वृंदावन, श्री राधा रमण जी वृंदावन, श्री धाम बरसाना, गोड़िया मठ, श्री खाटू श्याम जी व अन्य संप्रदायों में भी उत्पन्ना एकादशी 20 नवंबर 2022 दिन रविवार को मनाई जाएगी। उत्पन्ना एकादशी यानी 20 नवंबर 2022 दिन रविवार को सर्वार्थ सिद्ध योग, आयुष्मान योग, अमृत सिद्ध योग तथा प्रीति योग, यह 4 बड़े ही शुभ और मंगलमय योग उपस्थित हैं। पर भैया, एकादशी को तो पूरा दिन ही पावन होता है। व्रत करने वाले को तो पूरा ही दिन भगवान नाम जप करते रहना चाहिए। भले कुछ ना हो पाए, पर फिर भी भगवान नाम जप नहीं छूटना चाहिए। आइए अब बात करते हैं उत्पन्ना एकादशी की पूजा विधि की। भगवत प्रेमियों, वैसे तो जो वैष्णव वर्ष की प्रत्येक एकादशी का व्रत रखते हैं, उन्हें इस व्रत के पूजन की विधि और महिमा का भली भांति ज्ञान है। फिर भी जो लोग उत्पन्ना एकादशी के दिन से एकादशी व्रत प्रारंभ कर रहे हैं, उनके लिए मैं बताना चाहूंगा कि पद्म पुराण के अनुसार सूत जी बताते हैं कि एक समय युधिष्ठिर जी ने भगवान कृष्ण से यह पूछा था कि एकादशी व्रत किस विधि से किया जाता है और उसका क्या फल प्राप्त होता है। उपवास के दिन जो क्रिया की जाती है, आप कृपा करके मुझे बतलाइए। यह वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, मैं तुमसे एकादशी के व्रत का महात्म्य कहता हूं, सुनो। सर्वप्रथम हेमंत ऋतु में मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी से इस व्रत को प्रारंभ किया जाता है। एकादशी व्रत के नियम दशमी के दिन से ही आरंभ हो जाते हैं। व्रत करने वाले को दशमी के दिन सात्विकता से रहना चाहिए, सात्विक भोजन करना चाहिए। शाम को सूर्यास्त से पहले ही भोजन कर लेना चाहिए, यानी दशमी को सूर्यास्त के बाद अन्न ग्रहण नहीं किया जाता और भोजन के बाद दांतों को दातून से अच्छी प्रकार साफ करना चाहिए, जिससे कि अन्न का अंश दांतों में न रह जाए। पूर्णतया ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। फिर एकादशी को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ठाकुर जी के सामने संकल्प लेना चाहिए कि हे प्रभु, हे केशव, हे माधव, हे पुंडरीकाक्ष, हे राधा दामोदर जी, हे राधे श्याम जी, हे लक्ष्मी नारायण जी, मैं आपकी प्रसन्नता के लिए इस एकादशी का व्रत करने हेतु संकल्प करता हूँ या करती हूँ। आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए और मेरे इस व्रत को निर्विघ्न पूर्ण बनाइए और मेरी त्रुटियों के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। इस प्रकार संकल्प लेने के बाद स्नान आदि करने के पश्चात श्री लक्ष्मी जी के साथ भगवान श्री हरि विष्णु जी का, श्री राधा रानी सहित श्री कृष्ण का धूप दीप नैवेद्य आदि 16 चीजों के साथ विधिवत पूजन करना चाहिए। पूरे दिन अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए। हो सके तो इस दिन निर्जला व्रत करना चाहिए, पर जिनसे निर्जला व्रत ना हो सके वे फलाहार ले सकते हैं। परिवार के अन्य सदस्य यदि व्रत नहीं हैं, तो भी एकादशी के दिन उन्हें भोजन में चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। व्रत करने वाले को चोर, पाखंडी, पर स्त्रीगामी, निंदक, मिथ्याभाषी तथा किसी भी प्रकार के पापियों से दूर रहना चाहिए एवं उनसे बातचीत नहीं करनी चाहिए। पूरे दिन अपना मन श्री राधा रमण जी, श्री लक्ष्मी नारायण जी, श्री हरि विष्णु जी, श्री हरि गोविंद जी, श्री राधा रमण जी, श्री दामोदर जी के चरणों में लगाए रखने चाहिए। ज्यादा से ज्यादा नाम जप करना चाहिए, खूब संकीर्तन, खूब भजन करना चाहिए। गरीबों और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देनी चाहिए। फिर संध्या को भगवान की पूजा आरती करनी चाहिए। उनके समक्ष दीप का दान करना चाहिए। रात्रि जागरण करना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन रात्रि जागरण करने वाले ठाकुर जी को अति प्रिय होते हैं।
जो कुछ पहले जाने अनजाने में पाप हो गए हों उनकी क्षमा मांगनी चाहिए। धर्मात्मा पुरुषों को कृष्ण और शुक्ल दोनों पक्षों की एकादशियों को समान समझना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर जी से आगे ये कहते हैं कि जो मनुष्य ऊपर लिखी विधि के अनुसार एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें शंखोद्धार तीर्थ में स्नान करके भगवान के दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है वो एकादशी व्रत के 16वें भाग के समान भी नहीं है। व्यतिपात के दिन दान देने का लाख गुना फल होता है। संक्रांति से 4 लाख गुना तथा सूर्य चंद्र ग्रहण में स्नान दान से जो पुण्य प्राप्त होता है वही पुण्य एकादशी के दिन व्रत करने से मिलता है। अश्वमेघ यज्ञ करने से 100 गुना तथा 1 लाख तपस्वियों को 60 वर्ष तक भोजन कराने से 10 गुना, 10 ब्राह्मणों अथवा 100 ब्रह्मचारियों को भोजन कराने से 1000 गुना पुण्य भूमि दान करने से होता है। उससे 1000 गुना पुण्य कन्या दान से प्राप्त होता है। इससे भी 10 गुना पुण्य विद्या दान करने से होता है। विद्या दान से 10 गुना पुण्य भूखे को भोजन कराने से होता है। अन्य दान के समान इस संसार में कोई ऐसा कार्य नहीं जिससे देवता और पितर दोनों तृप्त होते हों, परंतु एकादशी के व्रत का पुण्य इन सबसे भी अधिक होता है। 1000 यज्ञों से भी अधिक इसका फल होता है। इस व्रत का प्रभाव देवताओं को भी दुर्लभ है। रात्रि को भोजन करने वाले को उपवास का आधा फल मिलता है और दिन में एक बार भोजन करने वाले को भी आधा ही फल प्राप्त होता है, जबकि निर्जल व्रत रखने वाले का महात्म्य तो देवता भी वर्णन नहीं कर सकते। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आपने हजारों यज्ञ और लाख गौदान को भी एकादशी व्रत के बराबर नहीं बताया। तो हे प्रभु, मुझ पर कृपा करके ये बताइए कि पुण्यमयी एकादशी तिथि कैसे उत्पन्न हुई, इस संसार में वह क्यों पवित्र मानी गई तथा देवताओं को कैसे प्रिय हुई। भगवत प्रेमियों, आइए भगवान कृष्ण जी द्वारा युधिष्ठिर को एकादशी के उत्पन्न होने की कथा सुनाई जाती है। आइए हम भी श्रवण करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी ने उत्पन्ना एकादशी के बारे में क्या बताया है युधिष्ठिर जी को। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे कुंती नंदन, प्राचीन समय की बात है। सत्य युग में मुर नामक एक दानव रहता था। वे बड़ा ही अद्भुत, अत्यंत रौद्र तथा संपूर्ण देवताओं के लिए भयंकर था। उस काल रूपधारी दुरात्मा महासुर ने इंद्र को भी जीत लिया था। संपूर्ण देवता उससे परास्त होकर स्वर्ग से निकाले जा चुके थे और शंकित तथा भयभीत होकर पृथ्वी पर विचरा करते थे। एक दिन सब देवता महादेव जी के पास गए। वहां इंद्र ने भगवान शिव के आगे सारा हाल कह सुनाया। इंद्र बोले, महेश्वर, हे देवता, स्वर्ग लोक से निकाले जाने के बाद हम पृथ्वी पर विचर रहे हैं। मनुष्यों के बीच रहना इन्हें शोभा नहीं देता। हे देव, कोई उपाय बतलाइए कि ये देवता किसका सहारा लें। महादेव जी ने कहा, देवराज, जहां सबको शरण देने वाले, सबकी रक्षा में तत्पर रहने वाले जगत के स्वामी भगवान गरुड़ध्वज विराजमान हैं, वहां जाओ, वे तुम लोगों की रक्षा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, महादेव जी की यह बात सुनकर परम बुद्धिमान देवता इंद्र संपूर्ण देवताओं के साथ क्षीर सागर में गए, जहां भगवान गदाधर सो रहे थे। इंद्र ने हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की। इंद्र बोले, देव देवेश्वर, आपको नमस्कार है। हे देव, आप ही पति, आप ही मति, आप ही कर्ता और आप ही कारण हैं।
आप ही सब लोगों की माता और आप ही इस जगत के पिता हैं। देवता और दानव दोनों ही आपकी वंदना करते हैं। हे पुंडरीकाक्ष, आप दैत्यों के शत्रु हैं। हे मधुसूदन, हम लोगों की रक्षा कीजिए। प्रभु जगन्नाथ, अत्यंत उग्र स्वभाव वाले महाबली मुर नामक दैत्य ने इन संपूर्ण देवताओं को जीतकर स्वर्ग से बाहर निकाल दिया है। भगवान देव देवेश्वर, शरणागत वत्सल, हे देवता, ये सभी भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। दानवों का विनाश करने वाले हे कमल नयन, हे भक्त वत्सल, हे देव देवेश्वर, हे जनार्दन, हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए भगवान, रक्षा कीजिए। हम शरण में आए हुए देवताओं की सहायता कीजिए भगवान। इंद्र की स्तुति सुनकर भगवान विष्णु जाग उठे और बोले, हे देवराज, वह दानव कैसा है, उसका रूप और बल कैसा है तथा उस दुष्ट के रहने का स्थान कहाँ है? इंद्र बोले, देवेश्वर, पूर्व काल में ब्रह्मा जी के वंश में तालजंघ नामक एक महान असुर उत्पन्न हुआ था, जो अत्यंत भयंकर था। उसका पुत्र मुर दानव के नाम से विख्यात है। वह भी अत्यंत उत्कट, महापराक्रमी और देवताओं के लिए भयंकर है। चंद्रावती नाम से प्रसिद्ध एक नगरी है, उसी में स्थान बनाकर वह निवास करता है। प्रभु, उस दैत्य ने समस्त देवताओं को परास्त करके उन्हें स्वर्गलोक से बाहर कर दिया है। उसने एक दूसरे ही इंद्र को स्वर्ग के सिंहासन पर बिठाया है। अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, वायु तथा वरुण भी उसने दूसरे ही बना दिए हैं। हे जनार्दन, मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, उसने सब कोई दूसरे ही कर लिए हैं। देवताओं को तो उसने उनके प्रत्येक स्थान से वंचित कर दिया है। इंद्र की यह बात सुनकर भगवान जनार्दन को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने देवताओं को साथ लेकर चंद्रावती नगरी में प्रवेश किया। भगवान गदाधर ने देखा कि दैत्यराज बारंबार गर्जना कर रहा है और उससे परास्त होकर संपूर्ण देवता दसों दिशाओं में भाग रहे हैं। अब वह दानव भगवान विष्णु को देखकर बोला, खड़ा रहे, खड़ा रहे। उसकी यह ललकार सुनकर भगवान के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। वे बोले, अरे दुराचारी दानव, मेरी इन भुजाओं को देख। यह कहकर श्री विष्णु ने अपने दिव्य बाणों से सामने आए हुए दुष्ट दानवों को मारना आरंभ कर दिया। दानव भय से विह्वल हो उठे। पांडुनंदन, तत्पश्चात श्री विष्णु ने दैत्य सेना पर चक्र का प्रहार किया। उससे छिन्न भिन्न होकर सैकड़ों योद्धा मौत के मुख में चले गए। इसके बाद भगवान मधुसूदन बद्रिकाश्रम को चले गए। वहां सिंहावती नाम की गुफा थी, जो 12 योजन लंबी थी। हे पांडुनंदन, उस गुफा में एक ही दरवाजा था। भगवान विष्णु उसी में जाकर सो गए। वह दानव मुर भगवान को मार डालने के उद्योग में उनके पीछे पीछे तो लगा ही था, अतः उसने भी उसी गुफा में प्रवेश किया। वहां भगवान को सोते देख उसे बड़ा हर्ष हुआ। उसने सोचा, यह दानवों का भय देने वाला ये देवता यहाँ ऐसे सो रहा है, अतः निसंदेह मैं इसे मार डालूंगा। युधिष्ठिर, दानव के इस प्रकार विचार करते ही भगवान विष्णु के शरीर से एक कन्या प्रकट हुई, जो बड़ी ही रूपवती, सौभाग्यशालिनी तथा दिव्य अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित थी। वे भगवान के तेज के अंश से उत्पन्न हुई थी। उनका बल और पराक्रम महान था। हे युधिष्ठिर, दानवराज मुर ने उस कन्या को देखा। कन्या ने युद्ध का विचार करके दानव के साथ युद्ध के लिए याचना की। युद्ध छिड़ गया। कन्या सब प्रकार की युद्ध कला में निपुण थी। वह मुर नामक महान असुर उसके हुंकार मात्र से राख का ढेर हो गया। दानव के मारे जाने पर भगवान जाग उठे। उन्होंने दानव को धरती पर इस प्रकार निष्प्राण पड़ा देखकर कन्या से पूछा,
कि मेरा यह शत्रु अत्यंत उग्र और भयंकर था, किसने इसका वध किया है? कन्या बोली, हे स्वामी, आपके ही प्रसाद से मैंने इस महादैत्य का वध किया है। श्री भगवान ने कहा, हे कल्याणी, तुम्हारे इस कर्म से तीनों लोकों के मुनि और देवता आनंदित हुए हैं, अतः तुम्हारे मन में जैसी इच्छा हो उसके अनुसार मुझसे कोई वर मांग लो। देव दुर्लभ होने पर भी वह वर मैं तुम्हें अवश्य दूंगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। भगवत प्रेमियों, वह कन्या साक्षात एकादशी ही थी। उन्होंने कहा कि प्रभु, यदि आप प्रसन्न हुए हैं तो मैं आपकी कृपा से सब तीर्थों में प्रधान, समस्त विघ्नों का नाश करने वाली तथा सब प्रकार की सिद्धि देने वाली देवी हूं। हे जनार्दन, जो लोग आप में भक्ति रखते हुए मेरे दिन को उपवास करेंगे उन्हें सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो। हे माधव, जो लोग उपवास, नक्त भोजन तथा एक भुक्त करके मेरे व्रत का पालन करें उन्हें आप धन, धर्म और मोक्ष प्रदान कीजिए। भगवान विष्णु बोले, हे कल्याणी, तुम जो भी कुछ मुझसे चाहती हो मैं वह सब तुम्हें प्रदान करता हूं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, ऐसा वर पाकर महाव्रता एकादशी बहुत प्रसन्न हुई। भगवान विष्णु भी तथास्तु कहकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। दोनों पक्षों की एकादशी समान रूप से कल्याण करने वाली हैं, इसमें शुक्ल और कृष्ण का भेद नहीं करना चाहिए। भगवत प्रेमियों, इस प्रकार उत्पन्ना एकादशी की कथा यहीं पर संपूर्ण होती है। अब द्वादशी को ब्रह्म मुहूर्त में ही उठकर नित्य क्रिया स्नान आदि करने के पश्चात पुनः श्री हरि विष्णु जी के साथ लक्ष्मी जी का, श्री गोविंद जी की प्रसन्नता के लिए श्री राधा रानी का नाम जप और पूजा करनी चाहिए। अपने गुरुदेव जी की पूजा करनी चाहिए। फिर ब्राह्मणों को भोजन कराइए, उनको दान दक्षिणा दीजिए, हो सके तो निर्धनों को भी उपयुक्त यथासंभव दान दीजिए और उसके पश्चात उचित मुहूर्त में पारण कीजिए। आइए अब आपको पारण का सही मुहूर्त व शुभ मुहूर्त बताते हैं। भगवत प्रेमियों, इस वर्ष 2022 में उत्पन्ना एकादशी व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त 21 नवंबर 2022 दिन सोमवार को सुबह 6:48 से सुबह ही 8:55 तक रहेगा, यानी 2 घंटा 7 मिनट के करीब रहेगा। इसी बीच आप सबको पारण कर लेना है। फिर भी अगर इस बीच पारण नहीं कर पाए तो वह द्वादशी समाप्त होने से पहले पारण अवश्य कर लें। दोपहर में भी पारण नहीं करना चाहिए, सूर्यास्त के बाद भी पारण नहीं करना चाहिए। इसलिए एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना अति आवश्यक है। यदि द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो गई हो तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद हो सकता है। द्वादशी तिथि के भीतर पारण न करना पाप करने के समान होता है। और एक महत्वपूर्ण बात कि द्वादशी में एकादशी का पारण चावल से ही करना चाहिए या ठाकुर जी की भोजन प्रसादी से करना चाहिए। 2022 में द्वादशी तिथि 21 नवंबर 2022 दिन सोमवार को सुबह 10:06 पर समाप्त हो रही है। भगवत प्रेमियों, यहां पर मैंने अपने इस वीडियो में उत्पन्ना एकादशी से जुड़ी सभी जानकारियां जो कि शास्त्र सम्मत हैं और जो मैंने संतों के मुख से सुनी हैं वह यहां देने की कोशिश की है। आशा करता हूं कि आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई है तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें और अगर
आपने अभी तक हमारे चैनल राधे कृष्णा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब भी कर दें। साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे आपको मेरे आगामी कथाओं के वीडियोस और मेरे आगामी संकीर्तन प्रोग्राम्स के वीडियो सही समय पर उपलब्ध हो सकें। इसके अलावा मेरी इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई प्रश्न है या सुझाव है या कोई और प्रसंग के बारे में आप जानना चाहते हैं तो हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सब प्रसन्न रहिए, खूब हरि कीर्तन करते रहिए और श्री राधा रानी का नाम गुणगान करते रहिए और श्री हरि श्री माधव जी के प्यारे रहिए। इसी के साथ सभी को जय जय श्री राधे।